नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम कवर करेंगे प्राचीन इतिहास के ऑब्जेक्टिव्स। HR पब्लिकेशन की बुक है ये, और यहीं से हम अपने ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। और ये वीडियो ना खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो बुक अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, और जो ऑनलाइन रिवीजन करना चाहते हैं वीडियो देख के, ठीक है, तो उन लोग के लिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पाषाण काल। देखते हैं आगे। दक्षिण भारत में कुल्हाड़ी संस्कृति सबसे पहले किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? ठीक है, तो हमारा आंसर जो है तमिलनाडु के पलवरम से। ठीक है, तमिलनाडु के पलवरम से कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है, किंतु विकल्पों में पलवरम ना होने के कारण उत्तर डी लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस युग में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी, ताम्र युग। ठीक है, ताम्र युग से हुआ है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। तांबे की खोज 5000 ईसा पूर्व में हुई। 3500 से 1000 ईसा पूर्व तक का जो काल था ताम्र पाषाण काल माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल NCERT के अनुसार 2500 से 1000 ईसा पूर्व तक है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को ताम्र युग में सम्मिलित माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्राचीन भारत में प्रमुख पत्थर और तांबे के उपयोग पर आधारित एक संस्कृति को जिस रूप में माना जाता है, किस रूप में माना जाता है? तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन बी है, ताम्र पाषाण युग। ठीक है, ताम्र पाषाण युग है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति संबंधित है, किससे संबंधित है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, कांस्य युग से। कांस्य युग से। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। चावल की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन सी है, भारत से। देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। विश्व में चावल की खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य जो है प्रयागराज के कोल्डिहवा नामक स्थान से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? प्रयागराज के कोल्डिहवा नामक स्थान से है। भीमबेटका गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए हमारा जो आंसर है ऑप्शन ए है, गुफाओं के शैल चित्र से। ठीक, गुफाओं के शैल चित्र से संबंधित है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल शैल चित्रों का एक प्रसिद्ध स्थल भीमबेटका है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है भीमबेटका। ठीक है, इन गुफाओं में जीवन विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, ताम्र पाषाण काल को। ठीक है, किसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण काल को। देखिए आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर खेती के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो आंसर है हमारा मेहरगढ़ से। ठीक है, मेहरगढ़ से। देखिए मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, जहाँ से कृषि और कृषक बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह स्थल भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम कृषि संबंधी साक्ष्य वाला स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय इतिहास के स्रोत हैं, तो ऑप्शन है हमारा पुरातात्विक, पुरावेश, भी साहित्य, लोक संस्कृति और ये सभी। तो हमारा आंसर है ये सभी। ठीक, आगे देखते हैं। इतिहास जानने के स्रोत हैं पुरातात्विक साक्ष्य, लोक साहित्य, संस्कृति, विदेशी यात्रा वृत्तांत इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी, आदि ऐतिहासिक काल में। ठीक है, सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय इतिहास का स्रोत नहीं है?
भारतीय इतिहास का स्रोत नहीं है। ऑप्शन है हमारा, आंसर है ऑप्शन बी, लोक साहित्य। ठीक है, लोक साहित्य। नेक्स्ट देखते हैं, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन ए है, पहला। क्या क्या सही है इसमें से? आहड़वासी, पहला, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। और तीसरा, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। और चौथा, यहाँ के काले लाल रंग के मृद भांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग के ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं पहले। राजस्थान में स्थित ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है। इसकी विशेषता क्या है? मूलतः कृषक व पशुपालक थे। ठीक है, कृषक और पशुपालक थे ज़्यादातर। ठीक है, और वे न गेहूँ, जौ और चावल की खेती करते थे ज़्यादातर। और धातु कौन सा यूज़ करते थे? धातु में तांबा प्रमुख धातु था उनका, जिसे गलाकर मनचाही वस्तु तैयार करते थे, इसलिए इसे तांबावती भी कहा जाता था। ठीक है, तांबावती भी कहा जाता था। और यहाँ के बर्तन मुख्यतः काले लाल रंग के होते थे, जिन पर सफ़ेद रंग का ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी है, फर्स्ट, पहला और दूसरा। ठीक है, बुर्ज होम, शैलकृत देव मंदिर, और दूसरा चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला। ठीक है, आगे देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गर्तावास के लिए बुर्ज होम गर्तावास के लिए प्रसिद्ध है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, और चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है और पश्चिम बंगाल में है ये। ठीक है, और गणेश्वर ताम्र कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान में अवस्थित है। ठीक, नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा